हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड हेल्दी होंगे। गॉड ब्लेस यू कि आप लोग ऐसे रहें हेल्दी और हैप्पी, और मेरे वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें। गाइज, ये आज का नया वीडियो है जिसमें मैं आपको फिर से मतलब आपके इंग्लिश का प्रैक्टिस करवाऊंगी, और ये बहुत ही इजी वे में होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को कंसंट्रेट करके लास्ट तक जरूर देखें। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे पूछिए, बेहिचक पूछिए अपने क्वेश्चंस को, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ट्राई करें कि आप मेरे साथ रिपीट करें कुछ जो भी मैं सेंटेंसेस बोलती हूँ। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है सॉरी लेट हो गया। सॉरी इट्स लेट। सॉरी इट्स लेट यानी कि हम कहीं कुछ काम करते रहते हैं, दैट हम बोलते हैं सॉरी लेट हो गया। तो ऐसा बोल सकते हैं सॉरी इट्स लेट। मीटिंग चल रही थी। द मीटिंग वॉज गोइंग ऑन। द मीटिंग वॉज गोइंग ऑन। यहाँ पे गोइंग ऑन कहने का ही मतलब होता है कि जहाँ पे कोई काम चल रहा है, बोलते हैं ना द वर्क इज ऑन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो काम चल रहा होता है वहाँ पे हम लोग गोइंग ऑन का यूज करते हैं। अगर तुम समय पर नहीं आते ना तो, मतलब यहाँ से नहीं आते तो, इस तरह से हम लोग एक तरह से क्वेश्चन भी करते हैं और एक तरह से धमकी भी देते हैं। यहाँ पे अगर बोलते हैं ना, अगर तुम समय पर नहीं आते तो क्या होता, व्हाट इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम। व्हाट इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में ही बोला जा रहा है, इसलिए डोंट का यूज किया जा रहा है, डू प्लस नॉट डोंट। ठीक है, व्हाट इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम। मुझे तो समय पर आना ही था। आई हैड टू कम ऑन टाइम। आई हैड टू कम ऑन टाइम। यहाँ पे हैड टू का यूज किया गया। जैसे हम लोग प्रेजेंट टाइम के लिए जो काम हम लोग को मजबूरी में करना पड़ता है, या फिर अपने चाहे हुए भी हम लोग को फिक्स टाइम रहता है, वहाँ पे उतना टाइम में करना है तो करना है, कंपलसरी वर्क होता है, दैट हम हैव टू यूज करते हैं प्रेजेंट में। लेकिन उसी का पास्ट फॉर्म में हम लोग अगर यूज करते हैं तो हैड टू का यूज करते हैं। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी टू के बाद हमेशा वर्ब वन का ही यूज करेंगे। आई हैड टू कम ऑन टाइम। वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारा कोई भी शो मिस किया है क्या। ये जो बॉय है वो काजल को बोल रहा है, वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारा कोई भी शो मिस किया है क्या। एनीवे, हैव आई मिस्ड एनी ऑफ योर शोज टिल डेट। टिल डेट मतलब आज तक। एनीवे, एनीवे की जगह वेल भी यूज कर सकते हैं, एंड ओके भी यूज कर सकते हैं। एनीवे, हैव आई मिस्ड एनी ऑफ योर शोज टिल डेट। एनीवे, हैव आई मिस्ड एनी ऑफ योर शोज टिल डेट। हैव का यूज किया गया यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, इसलिए मिस का भीतरी मिस्ड यूज किया गया। मैडम 5 मिनट में आपका शो शुरू होने वाला है। मैडम योर शो इज अबाउट टू स्टार्ट इन 5 मिनट्स। जैसे कि कोई काम हम लोग को जस्ट स्टार्ट होने ही वाला होता है, दैट टाइम हम लोग बिफोर मतलब कुछ सम मिनट्स, बिफोर सम मिनट्स हम लोग बोलते हैं ना, अबाउट टू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाए, दैट टाइम बोल सकते हैं ना, कोई आता है बोलने के लिए कि सर या मैम कि आपका इंटरव्यू 5 मिनट में शुरू होने वाला है। मैडम या फिर सर, योर इंटरव्यू इज अबाउट टू स्टार्ट इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम शुरू होने ही वाला होता है, दैट टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे बोला जा रहा है मैडम 5 मिनट में आपका शो शुरू होने वाला है। मैडम योर शो इज अबाउट टू स्टार्ट इन 5 मिनट्स। मुझे पता है, एक सांस तो लेने दो। ये गुस्से में बोलते हैं, मुझे पता है, आई नो। एक सांस तो लेने दो, लेट इट टेक अ ब्रेथ। लेट इट टेक अ ब्रेथ या फिर लेट मी टेक अ ब्रेथ, ये भी आप बोल सकते हैं। आई नो लेट मी टेक अ ब्रेथ या फिर आई नो लेट इट टेक अ ब्रेथ। अब वो समय आ गया है जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। मान लीजिए कि आप कोई एग्ज़ाम्स देते हैं, उसमें रिजल्ट का जो वेट करते हैं, वो उस मोमेंट में आपका कैसा क्यूरियोसिटी रहता है, बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ। तो वहीं पे हम लोग बेसब्री यानी कि ईगरली का यूज करते हैं। नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर विच वी वर ईगरली वेटिंग। नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर विच वी वर ईगरली वेटिंग। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। ओके मॉम, ना आई गो। काजल की बेटी है वो बोल रही है, ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। ओके मॉम, नो नाउ आई गो। यहाँ सिंपली बोला जा रहा है कि ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। ओके मॉम, नाउ आई
गो। यह लड़का यहाँ भी पहुँच गया। दिस बॉय हैज़ रीच्ड हेयर टू। दिस बॉय हैज़ रीच्ड हेयर टू। और गाइस यहाँ पे हैज का यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, जिसके बाद वर्ब थ्री का यूज किया गया है। ठीक है, रीच का वर्ब थ्री रीच्ड, और रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना, और रीच्ड का मतलब होता है पहुंच गया। दिस बॉय हैज रीच्ड हेयर टू। अब वो अपने बकवास से मुझे बोर कर देगा। ना ही विल बोर मी विथ हिज नॉनसेंस। नॉनसेंस कहने का मतलब क्या? बेतुका बातें, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है बोलने का, उसके बारे में अगर बात किया जाए तो अब मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं और कोई अदर चीज़ के बारे में बात कर दे, कोई मूवी का बात कर दे या कुछ भी, तो वहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप ये वीडियो प्रैक्टिस करते टाइम आप मूवी का बात करें, तो वो नॉनसेंस ही ना होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे ना ही विल बोर मी विथ हिज नॉनसेंस। विल का यूज किया गया है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। और मतलब और यहाँ पे विल के साथ हमेशा V1 का यूज किया जाता है। ठीक, तो ना ही विल बोर मी विथ हिज नॉनसेंस। और गाइज मतलब जहाँ पे भी जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए देती हूँ वो आप लोग आई होप कि करते होंगे, और जो नहीं करते हैं प्लीज़ कीजिए। और बहुत कोई होते हैं कि जो सेंटेंसेस को पूरा का पूरा लिख करके सेंड भी करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और एक किसी स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया और मुझे पढ़ के दैट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यूट्यूब में तो बहुत सारे ऐसे है वीडियोज़ जिससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन आपका वीडियो अच्छा लगा। आपका वीडियो देख करके मुझे बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है, यानी कि मैं सीख रहा हूँ और कुछ ना कुछ अभी बोलने के लायक हूँ और कुछ भी बोल लेता हूँ। तो मुझे उस टाइम में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हुआ, यानी खुश हुई मैं कि बहुत सारा वीडियो तो है। यूट्यूब में अगर आप सर्च कीजिएगा तो अनगिनत वीडियोज़ है जिससे आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन मेरे वीडियो को चूज करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं हमेशा से आप लोग को ऐसा ही सिखाते रहूँगी। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अनु, यह सब तुम्हारे लिए नया नहीं है। अनु, दिस इज नॉट ऑल न्यू टू यू। इसका जो मतलब इसका जो फ्रेंड है वो बात कर रहा है फ़ोन में और बोल रहा है, अनु यह सब तुम्हारे लिए नया नहीं है। अनु, दिस इज नॉट ऑल न्यू टू यू। अनु, दिस इज नॉट ऑल न्यू टू यू। यह सब तुम्हारे लिए नया नहीं है, इसलिए तुम यह सब चीज़ों को नज़रअंदाज करो। सो यू इग्नोर ऑल दिज थिंग्स। सो यू इग्नोर ऑल दिज थिंग्स। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज किया गया है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सिंपली प्रैक्टिस करना है। सो यू इग्नोर ऑल दिज थिंग्स। मैडम, यह सिगरेट पीना मना है। यहाँ सिगरेट पीना मना है। मैम, इट इज़ फॉरबिडेन टू स्मोक सिगरेट्स हेयर। स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना। धूम्रपान करना मतलब कुछ भी चीज़, जैसे बहुत सारा चीज़ आता है, शायद सिगरेट और गांजा वगैरह, पता नहीं क्या क्या आता है, मुझे उतना पता नहीं है। बट स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, लेकिन यहाँ पे सिगरेट की स्पेशली बात की जा रही है, इसलिए स्मोक के बाद हम लोग सिगरेट का लिखेंगे ही। ठीक है। मैम, इट इज़ फॉरबिडेन टू स्मोक सिगरेट्स हेयर। फॉरबिडेन का मतलब होता है माफ़ की, मना किया हुआ। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ठीक है। मैडम, यहाँ सिगरेट पीना मना है। मैम, इट इज़ फॉरबिडेन टू स्मोक सिगरेट्स हेयर। मुझे पता है और तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो एंड यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू मी। आई नो एंड यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू मी। और गाइज यहाँ पे डोंट का यूज किया गया है, यानी कि सिंपल टेंस में यह स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आपको मतलब जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के लिए नीड का यूज करते हैं। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा बहुत अपना जो टेंस होता है ना वो माइंड में रखिए, क्योंकि टेंस से होता है कि ग्रामरली जो आप ग्रामेटिकली नहीं रॉन्ग कीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे डोंट का यूज किया गया है ना कि V1 का। अब ऐसा नहीं कि
कोई अदर वर्ब फॉर्म का यूज कर दे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मुझे पता है और तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो एंड यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू मी। आप बहुत ही कठोर दिल के इंसान हैं। ये किसी को बोल रही है काजल कि यू आर वेरी रूड हार्टेड पर्सन। यू आर वेरी रूड हार्टेड पर्सन। रूड मतलब क्या होता है? कठोर, दृढ़, हार्ड, ठीक है। तो यू आर वेरी रूड हार्टेड पर्सन। आप गलत बात बोल रहे हैं। यू आर सेइंग द रॉन्ग थिंग। यू आर सेइंग द रॉन्ग थिंग। आप गलत बात बोल रहे हैं। ये बोल रहा है जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, तुम गलत बोल रहे हो। यू आर सेइंग रॉन्ग। यू आर सेइंग द रॉन्ग थिंग भी बोल सकते हैं, या फिर यू आर सेइंग रॉन्ग। यू आर सेइंग द रॉन्ग थिंग यहाँ पे बोला जा रहा है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल। आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल। यह बोल रहा है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल। तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, या तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। यू डोंट केयर अबाउट मी। यू डोंट केयर अबाउट मी। और डू नॉट भी आप बोल सकते हैं। यू डू नॉट केयर अबाउट मी। तुम मेरी परवाह नहीं करते, या फिर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। ये सब मतलब बोलने का अलग अलग तरीका है, लेकिन जो मीनिंग निकलता है वो सेम निकलता है। तुम होते कौन हो हमारे जीवन में दखल देने वाले? हु आर यू टू इंटरफेयर इन आवर लाइफ्स? और गाइज आप लोग को यहाँ पे नोटिस कीजिए कि लाइफ एफ ही होता है, लेकिन LIVES है लाइफ्स। क्यों? क्योंकि सिंगुलर जब लाइफ होता है और उसको प्लूरल में अगर हम लोग बनाते हैं तो LIVES बनता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि थीप को थीव्स बनता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्लूरल थोड़ा हटके बनता है, मतलब हम लोग समझते भी नहीं है, वैसा बन जाता है। तो ये सब भी आपको नोटिस करना है। हु आर यू टू इंटरफेयर इन आवर लाइव्स? मुझे माफ़ कर दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। फॉरगिव मी, व्हाट हैपेंड विल नॉट हैपन नाउ। फॉरगिव मी, व्हाट हैपेंड विल नॉट हैपन नाउ। और गाइज आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, और मुझे ये भी लगता है कि आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो मैं क्वेश्चंस कल दी थी उसका मैं बताऊंगी, और जो डेली आप लोग क्वेश्चंस को बना करके सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन साथ ही साथ आप लोग ये भी कीजिए कि जब नेक्स्ट डे मैं बताती हूँ तो आप लोग उसे मिला भी लीजिए, मैच कर लीजिए अपने आंसर के साथ, ये बेटर होगा। तो जो कल मैं सेंटेंसेस दी थी उसका क्या था? पहला, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे भी कमजोरी महसूस हो रही है। आई एम आल्सो फीलिंग वीकनेस। आई एम आल्सो फीलिंग वीकनेस। ठीक है, तो फिर कभी बाद में घूमने जाएंगे। ऑल राइट देन वी विल गो फॉर अ वॉक लेटर। ऑल राइट देन वी विल गो फॉर अ वॉक लेटर। और आज का सेंटेंसेस जो है गाइज वो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। किसी के आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड है, तुम अपना होमवर्क रोज़ाना क्यों नहीं करते हो। तीसरा है, इसी तरह तुम अपना आदत बिगाड़ रहे हो। गाइज ये सब बेसिक हम लोग घर तरफ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जहाँ पे भी मतलब डेली यूज में हम लोग ये सब सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो ये सब आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे वीडियोस पे अगर आपको जो भी कमी लगता है या अच्छा लगता है, जो चीज़ भी आप सीखते हैं उसे कमेंट कीजिए। और अपने फ्रेंड के साथ अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।